चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रिमाइंडर थ्योरम पर रिलेटेड प्रॉब्लम। आज हमारी बारी है, आज हम लोग सीखेंगे फैक्टर थ्योरम। लिखिए तो, फैक्टर थ्योरम, इसको बोलते हैं गुणनखंड परिमेय। हिंदी वाले इसको चाहे तो लिख सकते हैं गुणनखंड, हाँ, प्रमेय। ये देखो कैसा लग रहा सुनने में, गुणनखंड प्रमेय, गुना का खंड। चलिए, पूरा थ्योरम क्या कहता है, लिखा जाए। लेट, ये कहता है मान लीजिए पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिएगा इस थ्योरम को, थ्योरम तुरंत प्रूफ हो जाएगा, इस पर सवाल सब देखेंगे हम, शानदार शानदार। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, जिसका डिग्री कितना है, 1 है और मोर, 1 या 1 से ज़्यादा है। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? ठीक से ठीक से ठीक से, क्या प्रॉब्लम हो, पहले बताओ। हिम्मत नहीं था तो अच्छे अच्छे आदमी का हालत ख़राब हो जाता है। टावर झूला जो होता है ना, होता है इतना लंबा टावर, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, यहाँ लिखिएगा ए जो है कोई रियल नंबर है। तो ये कहता है थ्योरम, इफ़, देखो, इफ़ पी ए बराबर, अगर हमारे पास पी ए का मान 0 आ रहा है तो देन हम लोग ये कहेंगे कि देन x माइनस ए जो है वो होगा इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स का एक फैक्टर होगा। और दूसरा ये कहता है कि अगर ऐसा हो जाए कि x माइनस ए ही जो है, x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ पी ए है, सॉरी पी एक्स है, तो देन इस कंडीशन में क्या होगा, देन पी ए बराबर हो जाएगा 0। मैंने दोनों तरह से आपको प्रूफ करना, अगर पी ए 0 आ रहा है तो x माइनस ए फैक्टर होगा उस पी एक्स का, या अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है तो पी ए बराबर 0 होगा। मतलब दोनों ही तरह से इसको साबित करना, इसका नाम है फैक्टर थ्योरम। बस इतना ही सा है फैक्टर थ्योरम में। इंक दिन भर में 10 बार बढ़ाता है। डब्बा बोलो ख़त्म होगा तो डब्बा 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, 2-3 दिन 4 दिन में ख़त्म। 3-3 4-4 क्लास होता है तो हाँ, क्या बोला सर? तो अभी समझा रहे हैं, समझाना बाकी है। पहले सवाल लिखिए ना, उसको छोड़ो। कह रहा है कि मान लीजिए पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल, पी एक्स पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है या 1 से ज़्यादा है। पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 1 या 1 से ज़्यादा हो, जैसे पॉलिनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कुछ भी हो सकता है। तो पी एक्स एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब कुछ ऐसा जी, पी एक्स बराबर मान लो कुछ ऐसा है, एक्स क्यूब प्लस में 3x² प्लस में 2x प्लस में 9, ये है एक पॉलिनोमियल। मान लो पी एक्स, हमको नहीं पता कि क्या है, मान लिया पी एक्स उतना है। पी एक्स एक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री या तो 1 होगा या 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कहता है, और मान लीजिए ए बी ए रियल नंबर, एक रियल नंबर है, और कहता है अगर पी ए बराबर 0 आ रहा है, पी ए का मान अगर 0 आ रहा है, यानी इसमें पी ए का मान रखने के बाद अगर 0 आ रहा है, तो 0 अगर आ रहा है तो देन x माइनस ए क्या होगा, x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, एंड इफ़ x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए बराबर 0 होगा। मैंने दोनों कंडीशन से आपको प्रूफ करना है, इसको दोनों तरह का कंडीशन प्रूफ करना है। हो गया सबका, पीछे लिख लिए, अरीबा लिख ली हो, तुम्हारा हो गया, महवेश हुआ फिनिश। फिर से बिछाएगा, अच्छा धंसने दो ना, जितना धंसे उतना रोड मजबूत होगा ना जी। सही बात, अरे बना रहा है तो अच्छी बात है। फैज़ बंद करो उसको, डाल दो बैग में, छोड़ दो उसको,
ध्यान से। यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए कहता है मान लीजिए px हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। सुनो, px हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री कितना है, या तो 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो हम एग्जांपल ले लिए, वहाँ पर डिग्री कितना है बोलिए, डिग्री कितना है, डिग्री कितना है यहाँ पर 3 है। गिरेगा क्या वो, न गिरना तो नहीं चाहिए, नहीं गिरेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, एक या एक से क्या है, ज़्यादा है। तो सुनिए, लेट ए बी ए रियल नंबर। कहता है कि मान लीजिए एक रियल नंबर, जैसे ये 2 है, जैसे ये 3 है, कुछ भी हो सकता है। ए क्या है बोलो, रियल नंबर। तो अगर कहता है पी ए का मान 0 हो गया, इधर सुनो, पी ए का मान क्या हो गया, 0। अच्छा, पी ए का मतलब क्या, यहाँ पर पी ए रखा, कोई नंबर रखा, इसका मान आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ बोलो तो, 0 आने का मतलब क्या हुआ बोलो, कोई रिमाइंडर नहीं आया, कोई रिमाइंडर नहीं, हमने पूरा का पूरा कट गया होगा, पूरा का पूरा कट गया होगा। मतलब क्या, x माइनस ए जो है उसका एक फैक्टर होगा। जब किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर का फैक्टर मौजूद होता है तो वो नंबर पूरा कट जाता है। जैसे देखो, अगर हम बोलेंगे 1 मिनट, 15 को 3 से भाग लगाइए, तो क्या रिमाइंडर कुछ बचेगा, सर 15 यहाँ है, 3 यहाँ है, 5 दिया, 3 बचे 15 ना, कट जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो रिमाइंडर कब 0 बचता है, जब ऊपर वाले नंबर में कहीं ना कहीं इस नंबर का क्या मौजूद होता है बोलो, फैक्टर। तब ना कट के कितना बचा बोलो, 5। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5। उसी तरह से अगर हम बोलेंगे बोलो 16 को 2 से भाग लगाना है, तो 2 से 16 को भाग लगाना तो 8 बचेगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा, कोसेंट में आएगा 8, रिमाइंडर में क्या बचेगा बोलो, 0। तो रिमाइंडर 0 तब बनता है जब यहाँ उस नंबर में उसका फैक्टर मौजूद होता है। जैसे 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 8, तो 2 गुना 8 में देखो 2 से 2 कट जाएगा। तो अगर किसी नंबर में नीचे वाले नंबर का फैक्टर ही मौजूद है, तो जब उस नंबर से आप भाग लगाएंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बोलो, कट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर कह रहा है पी ए का मान 0 आ रहा है, पी ए का मान 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है इससे अगर हम इसे भाग लगाते हैं, यानी कि x माइनस ए से, यहाँ पर बहुपद का भाग होता है x माइनस ए से, x माइनस ए से अगर भाग लगाएंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। अब पूरा का पूरा कट गया अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे पास 2 है असल में उसका एक फैक्टर होगा। तो अगर पी ए बराबर 0 आ रहा है तो x माइनस ए क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा, तभी पी ए का मान 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आ सकता। अगर हमारे पास कहता है x माइनस ए इसका एक फैक्टर होगा, तो पी ए बराबर दोनों तरह से प्रूव करना है। तो सुनिए, देखो मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, यहाँ ध्यान से देखिएगा। इस पी एक्स को हम लोग भाग लगा रहे हैं किससे, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग किससे भाग लगा रहे हैं, देखिए इससे भाग लगा रहे हैं किससे, x माइनस ए से, x माइनस ए से इसमें भाग लगाया। मान लेते हैं यहाँ पर जो क्वोशेंट आ रहा है वो QX आ रहा है, और रिमाइंडर मान लेते हैं क्या आ रहा है बोलो, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर RX मान लेते हैं, RX आएगा, RX का मतलब रिमाइंडर R से डिनोट करते हैं, इसलिए RX मान लिया। अब ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो ये नंबर आया, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट, देखो तो वी कैन राइट, ये पढ़े हैं ना आप लोग, डिविडेंड बराबर डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस में रिमाइंडर, प्लस में क्या होता है बोलो, रिमाइंडर। तो हमारे पास डिविडेंड कितना हो गया बोलिए, पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे बोलो, x माइनस ए मल्टीप्लाई में QX और प्लस में कितना होगा बोलो, RX। अच्छा, अगर हमारे पास पी ए बराबर 0 आ रहा है, या ऐसे समझो, ये जो रिमाइंडर होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, जैसे मैंने कहा x माइनस ए से भाग लगा रहे हैं, ठीक है, रिमाइंडर बताइए, तो अब क्या लिखते हैं, जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल है वहाँ पी ए बैठा देते हैं ना, बैठाते हैं ए बैठाने के बाद जो नंबर आता है वही ना कहलाता है उसका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आप RX लिखिए, रिमाइंडर असल में कांस्टेंट ही होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट। तो आप इसको लिख सकते हैं पी एक्स बराबर x माइनस ए मल्टीप्लाई में QX, और रिमाइंडर असल में होता है पी ए, जो रिमाइंडर RX लिख रहे हैं ना वो RX असल में क्या होता है बोलो, पी ए। जैसे बोलेंगे इस पॉलिनोमियल को अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो बोलो रिमाइंडर क्या आएगा, सॉरी x माइनस 2 से भाग लगाएंगे, जैसे मैंने कहा x माइनस 2 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर क्या आएगा बोलो, तो आप बोलिएगा सर इसको 0 से बराबर करेंगे, x बराबर कितना आएगा 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या बैठाएंगे 2, तो 2 बैठाने के बाद जो नंबर आएगा वही ना रिमाइंडर कहलाएगा। तो वही 2 बैठाने के बाद या a बैठाने के बाद जो नंबर आया वही क्या कहला रहा है उसका रिमाइंडर। तो अब हमारे पास ये आ गया पी एक्स बराबर x माइनस ए मल्टीप्लाई में QX, अब बराबर में क्या आ गया बोलो, पी ए। ये आ गया कहाँ से, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, ये हमारा हो गया फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, ये आ गया रिमाइंडर थ्योरम से। अब सुनो, केस नंबर 1 में आइए,
केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या कहता है? केस नंबर 1 कह रहा है कि अगर पी ए 0 हुआ, केस नंबर 1 में आइए, कहता है इफ़ पी ए बराबर 0, तो पी ए बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? देखो, तो पी ए बराबर 0 का मतलब हमारे पास क्या, पी एक्स बराबर हमारे पास आ रहा है एक्स माइनस अल्फ़ा क्यू एक्स, अब प्लस में कितना बोलो पी ए, और कह रहा पी ए का मान कितना है बोलो 0, एक्स माइनस अल्फ़ा लिख दिए क्या, एक्स माइनस ए होगा, अल्फ़ा नहीं, एक्स माइनस ए। तो देखो पी ए का मान कितना है बोलिए 0, ये कह रहा है कि पी ए का मान 0 है तो पी एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स माइनस ए आई इंटू में क्यू एक्स, ये कितना हो गया बोलो 0। ये कह रहा है कि अगर पी ए का मान 0 हो जाए, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ जाता, तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो पी एक्स बराबर कितना हुआ बोलो, एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई में क्यू एक्स। तो देखो पी एक्स का एक फैक्टर क्या आ गया ना, आ गया एक फैक्टर या दूसरा फैक्टर क्यू एक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर पी ए बराबर 0 आ गया, पी ए बराबर 0 आ गया, तो ये पी एक्स का जो एक फैक्टर होगा वो एक्स माइनस ए होगा। तो पहला केस होता है हमारा प्रूव, सो एक्स माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ होगा। निकालिए, लिखिए पहले इसको लिखिए, केस नंबर 1 लिखा जाए, उसके बाद दिखाते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 1 लिखो पहले। देखिए एक बार फिर से देखिए, हमारे पास पॉलिनोमियल को x माइनस ए से भाग लगा रहे हैं, क्यू एक्स उसका कोसेंट आ रहा है, आर एक्स उसका रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर असल में आर एक्स ने असल में पी ए होता है। तो आप जानते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोसेंट, अब प्लस में क्या होता है बोलो रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारे पास असल में वो पी ए ही होता है रिमाइंडर। यहाँ पर आर एक्स मैंने लिख दिया है, लेकिन रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? मान लो इस पॉलिनोमियल में हम कहेंगे एक्स माइनस 2 से भाग लगाइए, तो रिमाइंडर कैसे निकालेगा? जहाँ जहाँ समामा कितना रखिएगा 2, तो एफ पी 2 जो है, पी 2 असल में क्या होता है रिमाइंडर। तो पी 2 का मान लो आया 4, मान लेते हैं पी 2 का मान आया 4, तो रिमाइंडर थ्योरम से मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर उसका 4 आएगा। पी 2 का मान लो आया 7, तो रिमाइंडर क्या आएगा 7। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये आर एक्स जो असल में वो रिमाइंडर है किस पॉइंट पर, जब एक्स का मान हम कितना रख रहे हैं ए रख रहे हैं, तो ए रख रहे हैं तो जो रिमाइंडर आएगा यहाँ जो बचेगा वही इसका रिमाइंडर हुआ। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, तो पी ए रिमाइंडर हो गया हमारा। अब केस नंबर 1 क्या कह रहा है? केस नंबर 1 कह रहा है अगर पी ए का मान 0 हो गया, तो पी ए का मान 0 होगा तो एक्स माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा। तो देखो पी ए का मान अगर 0 हो गया तो खत्म ना हो गया, खत्म हो गया तो इसका मतलब एक्स माइनस ए किसके गुना में आ गया, क्यू इंटू एक्स के। तो क्यू एक्स के गुना में कितना एक्स माइनस ए है, और एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स क्या है, पी ए है, पी ए का तो पार्ट है। तो अगर हम आपसे कह रहे हैं 15 को हम लिख रहे हैं 5 गुना 3, तो क्या 5 15 का फैक्टर नहीं हुआ, 3 फैक्टर का नहीं हुआ। तो इसी तरह से एक्स माइनस ए क्यू से गुना में क्यू एक्स से गुना में है, तो 2 चीज़ हो गया एक्स माइनस ए आई इंटू क्यू एक्स। तो ये किसके बराबर है, पी एक्स के बराबर है। तो पी एक्स का एक फैक्टर एक्स माइनस ए भी हुआ और क्यू एक्स भी हुआ। हमसे कह रहा साबित कीजिए एक्स माइनस ए एक फैक्टर होगा, तो एक्स माइनस ए क्या हो गया, एक्स का एक फैक्टर हो गया, क्योंकि एक्स माइनस ए इसके अंदर आ रहा है, बस और कुछ नहीं। चलिए नंबर 2, केस नंबर 2 पकड़िए। देखो जी केस 2, केस 2 में क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। केस 2 में क्या कह रहा है, देखो केस 2 में कह रहा है इफ़ एक्स माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इस बार कह रहा है कि अगर एक्स माइनस ए जो है वो पी एक्स का एक फैक्टर है ऑलरेडी पहले से, तो चूंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ, उल्टा करेंगे, उल्टा रिवर्स, यानी कि पी एक्स के अंदर कहीं ना कहीं एक्स माइनस ए और कोई एक नंबर आएगा, उसका मान लेते हैं उसका नाम क्यू एक्स, मतलब उसका फैक्टर है। अब उल्टा जा रहे हैं, तो देन हमको साबित करना कि पी ए का मान क्या होगा 0 होगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पर पुट कर दो x बराबर ए, तो x बराबर ए पुट कर दो, यहाँ पी ए हो जाएगा, यहाँ कितना होगा बोलो a माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ क्यू एक्स हो जाएगा। तो a माइनस ए कट के हो गया 0 इंटू क्यू एक्स, ए माइनस ए, यहाँ भी लिख दो, चलो क्यू ए लिख दो, क्यू ए, तो क्यू ए कितना होगा बोलो 0 इंटू क्यू ए कितना हो गया 0, तो पी ए का मान हो गया 0। तो ये कहता है कि अगर पी ए 0 हो रहा है तो एक्स माइनस ए एक फैक्टर होगा, अगर एक्स माइनस ए एक फैक्टर है तो पी ए का मान 0 होगा। मतलब दोनों तरह से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। देखिए तो ज़रा सा इसको, हाँ अभी तुरंत बता रहे हैं क्वेश्चन। समझ में आ रहा है जी महवीश? कुछ पकड़ में आ रहा है कि सब कुछ ऊपर से जा रहा है? अजीबा आ रहा है थोड़ा भी, हल्का भी अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। देखो थ्योरम्स वगैरह थोड़ा सा अगर आप जानिएगा तो अच्छी बात है, न भी जानिएगा तो हम सवाल बता देंगे तो बस समझ जाइएगा कैसे बन रहा है। लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए कि कैसे ये चीज़ हुआ है। वलीउल्लाह बताओ, कुछ पकड़ में आया? नींद आ रही है? बोलो जी। सिफत हल्का फल्का समझ में आया कि हल्का फल्का नहीं समझ में आया? बोलो, हल्का फल्का समझ में आया है ना जी?
हल्का ही फल्का समझ में आ गया तो काफ़ी है, टेंशन ना लेना है। देखो इसका एग्जाम्पल, मिटाएं इसको, मिटाएं इसको, ऊपर 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 ये सब तो ही ना किया है, ये सब तो आप लोग पहले से लिखे हुए हैं। देखो पहले एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, फिर घर से सवाल बना के आइएगा, मज़ा आएगा आपको। जैसे देखिए, अगर हम आपसे कहते हैं x² आप प्लस में 7x, आप पहले एकदम आसान सा फैक्टर देते हैं। चलो इसको x + 3 से भाग लगाओ तो जल्दी से जी। एक और काम कीजिए, x प्लस में 4 से भाग लगाइए इसी में, x² आप प्लस में 7x आप प्लस में 12। चलो भाग लगाओ तो जल्दी से अपने अपने कॉपी पर जल्दी भाग लगाइए। हाँ, इन दोनों ही को आपको भाग लगाना है, x + 3 से भाग लगाना है इसमें, IC में भाग लगाना है x + 4 से। भाग लगाइए तो हम जानना चाहते हैं। हाँ, जैसे भाग लगाते थे आप लोग, ना भाग लगाना आपको, नॉर्मल भाग लगाना। हम देखना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर x से भाग लगाएंगे, x² प्लस में 3x आ जाएगा। करते जाओ भाग लगाओ, प्रोसेस करो पूरा। आ रहा रिमाइंडर 0, वेरी गुड। हम एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहे हैं, तब उससे आपको अच्छा फील आएगा कि हाँ सर ऐसा हो रहा है, ऐसा होता हुआ आपको दिखेगा। बोलो x + 4 और आया है x + 3। इसको जब आपने भाग लगाया तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, कट गया, यहाँ पर आ गया 4x, यहाँ पर आ गया 12। फिर करेंगे इसको 4 से, 4x प्लस में 12 आ जाएगा, है ना जी। माइनस माइनस क्या 0 आया, बोलो अरीबा 0 आया, महविश बोलो। हाँ वेरी गुड, दिमाग ठीक लगा। लेकिन भाग देकर दिखाओ हमको, दिखाओ 0 आ रहा कि नहीं आ रहा जल्दी। हाँ, तब हम एक चीज़ दिखाएंगे आपको इसमें, तब एकदम दिमाग में आपके तुरंत हिट कर जाएगा। क्या यहाँ x लिखा आप लोगों ने, x² प्लस में 4x लिखे, माइनस किए कट गया, 3x प्लस में 4 बचा, 12 बचा जी। 3 से किए इसमें 3x, 4 तिया 12। क्या जी सिफात भाग कर पा रही हो, कर पा रही हो। दोनों का रिमाइंडर क्या हुआ, यहाँ भी रिमाइंडर 0 और यहाँ भी रिमाइंडर क्या हुआ बोलिए, 0 हो गया। ऐसा मिला दें। देखो दोनों ही कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस वाले पॉलिनोमियल में जब हम भाग लगाए हैं x + 3 से तब भी रिमाइंडर 0 है, और x + 4 से लगाए हैं तब भी रिमाइंडर क्या बोलो 0 है। यहाँ ध्यान दो जी। वलीउल्लाह उधार है सर, कहाँ तुम खोए हुए जी लड़का, रखो उसको, ऐसे समझ में आएगा। देखो हम यहाँ समझा रहे, तुम उधर देख रहे हो। चलो कोई आदमी बताइए हमको, x² प्लस में 7x प्लस में 12 का फैक्टर क्या होगा, बोलो जी। x + 3 x + 4। वेरी गुड। अगर आप बोलिएगा सर x² यहाँ लिखेंगे 4x प्लस में 3x लिखेंगे या प्लस में 12, एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ हो गया x कॉमन तो x प्लस कितना होगा 4। यहाँ देखो जी अरीबा, x प्लस में कितना होगा 4, तो देखो ये हो गया x + 4, आई कितना हो गया x प्लस में 3। देखो इस वाले रुको, इस वाले पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है वो कितना आया है, रुको स्टॉप राइटिंग। इस वाले पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है वो क्या है बोलो, x + 4 और x + 3। तो अगर हम आपसे ये कहें कि 15 का जो फैक्टर होता है वो 5 × 3 होता है, तो 15 का फैक्टर 5 × 3 है, तो अगर हम 15 को 5 से भाग लगाएंगे या 15 को 3 से भाग लगाएंगे तो यह पूरा न कट जाएगा, क्योंकि 15 के अंदर 5 भी और कितना बोलो 3 भी है। तो फैक्टर थ्योरम यही कहता है, अगर किसी पॉलिनोमियल का ये वाला फैक्टर है x + 4 x + 3, तो उस पॉलिनोमियल को अगर आप x + 3 से भाग लगाइएगा या x + 4 से भाग लगाइएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। यानी अगर किसी नंबर में नीचे वाले का ही फैक्टर मौजूद है, जैसे 15 का फैक्टर कितना है 5 × 3, तो अगर 15 को 5 से भाग लगाएंगे या 15 को 3 से भाग लगाएंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। ये बात समझ में आई। फिर से देखो, इस जो पॉलिनोमियल है, वलीउल्लाह इधर ध्यान दो, ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर क्या है x + 4 x + 3। तो ये कहता है अगर किसी पॉलिनोमियल का 2 फैक्टर है x + 4, अगर उस पॉलिनोमियल को उसी के फैक्टर से भाग लगाएंगे, देखो ये पॉलिनोमियल, ये जो भाग किससे लगा रहे हैं उसी के फैक्टर से, किससे भाग लगा रहे हैं बोलो उसी के फैक्टर से। तो अगर किसी पॉलिनोमियल उसी के फैक्टर से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। अगर किसी पॉलिनोमियल को उसी के फैक्टर से भाग लगाएंगे x + 4 से भाग लगा, रिमाइंडर कितना बचेगा बोलो 0। जाहिर सी बात है, अगर किसी नंबर में उसी दूसरे नंबर का प्रोडक्ट मौजूद है, यानी फैक्टर मौजूद, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा मैंने 35 किससे मिलकर बना 7 और 5 से, तो अगर हम इस 35 को 7 से भाग लगाएंगे या इसी 35 को 5 से भाग लगाएंगे तो दोनों ही कंडीशन में रिमाइंडर क्या बचेगा 0। रिमाइंडर क्या बचेगा बोलो
यही बात कहता है फैक्टर थ्योरम। बात समझ में आ रही है? अगर कोई नंबर ये x+4 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो अगर उस पॉलिनोमियल में इस वाले फैक्टर से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा बोलो? 0। इस पॉलिनोमियल में इससे भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा बोलो? 0। अब सुनो, अगर मैंने एक पॉलिनोमियल पकड़ा, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, जैसे मेरे पास एक px पॉलिनोमियल है, ये है 3x² और प्लस में 4x और प्लस में 5, एकदम ध्यान से देखिएगा इसको। अगर मैंने ये कहा कि 3x² और प्लस में 4x प्लस में 5 में जब हम x+2 से भाग लगा रहे हैं तो पूरा प्रोसेस होने के बाद रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो क्या समझा आपने कि सर ये जो नंबर है x+3 इसका फैक्टर होगा। क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा। बात समझ में आ रही है? अगर किसी पॉलिनोमियल में मैंने एक लीनियर फैक्टर से भाग लगाया, यानी कि x+4 से भाग लगाया, अब भाग लगा x+2 से भाग लगाने के बाद क्या आ गया? 0। 0 का मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो नंबर है इसको पूरा पूरा क्या कर दिया होगा? काट दिया होगा। काट दिया होगा तो इसका मतलब ये वाला नंबर जो है इस पॉलिनोमियल के फैक्टर में मौजूद होगा, तब ना काटा होगा। देखो ये वाला जो नंबर है इस पॉलिनोमियल के फैक्टर में है, तब ना जब हम इसको x+3 से भाग लगाए तो ये कट गया, बचा कितना? x+4। और जब इसी को भाग लगाया कितना से? देखो x+4 से, तो x+4 कट गया, बचा कौन? x+3 बचा। ये बात समझ में आई? जब 35 में भाग लगाए 7 से, तो 7 से कट के 7 कट गया तो 5 बच गया। और जब 35 में 5 से भाग लगाए तो कौन बचेगा? फिर 7 बचेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो यही बात कहता है, अगर किसी पॉलिनोमियल को उसी के फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा बोलो? 0 बचेगा। चलो एग्जाम्पल लिखिए तो पहले इसको अपने कॉपी पर इसको लिखिए, आप दिखाते हैं सवाल। हाँ बना चुके इसको। अब देखो इसका शानदार सवाल। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है। इसको मिटा दें, ऊपर वाला मिटाएं। बस एक ही सवाल देख लीजिए, एक सवाल में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, या दो सवाल बता देंगे आपको। कह रहा देखिए शो डैट सवाल लिखिए, शो डैट 2x माइनस में 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ x प्लस में, या ऐसे लिखो 2x³ और माइनस में 9x² और प्लस में x प्लस में 12। कहता है साबित कीजिए, दिखाइए कि जो x माइनस 2x माइनस 3 है इस पॉलिनोमियल का एक क्या होगा? फैक्टर होगा, मतलब गुणनखंड होगा। इसके गुना के अंदर ये कहीं ना कहीं आ रहा होगा, यही आपको साबित करना है। यहाँ ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए हमारे पास, मान लेते हैं जिस पॉलिनोमियल के बारे में कह रहा है उसको मान लेते हैं px, जिसमें भाग लगाना है। px कितना हो गया हमारे पास बोलो? 2x³ और माइनस में कितना हो गया बोलो? x² और प्लस में x प्लस में 12। राइटिंग स्टॉप कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। भाग किससे लगाना है हमको? मान लेते हैं उसका नाम qx मान लेते हैं इसको qx से भाग लगा रहे हैं। qx का मतलब 2x माइनस में 3 से भाग। तो कहता है कि शो डैट इतना इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर ऑफ दिस का मतलब क्या हुआ? स्टॉप राइटिंग, रुक जाओ वलीउल्लाह, स्टॉप करो, हरीबा स्टॉप करो। कहता है कि दिखाइए कि 2x माइनस 3 इसका एक फैक्टर होगा। तो अगर हम इसको इससे भाग लगाएंगे, अब भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना बच गया बोलो? 0, मतलब पूरा का पूरा कट गया। तो कट गया तो बोलेंगे सर ये इसका फैक्टर है। तो एक तो तरीका है पूरा का पूरा भाग लगा कर देखो। अब भाग लगाने का दूसरा तरीका क्या है बोलो? रिमाइंडर चेक कर लेंगे। सर रिमाइंडर कैसे चेक करते हैं बोलिए? x का मान निकाल के। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से qx बराबर करेंगे 0। qx से भाग लगा रहे हैं ना, इससे भाग लगाएंगे तो बोलो 2x माइनस में 3 बराबर हो जाएगा 0। तो x का मान कितना होगा बोलिए? बोलो x का मान, हाँ x का मान होगा 3/2। क्या करेंगे हम लोग, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या बैठा देंगे 3/2। और 3/2 रखने के बाद देखेंगे 0 आ रहा कि नहीं आ रहा। 0 आ गया तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, मतलब ये इसको पूरा का पूरा काट देगा तो इसका फैक्टर हो जाएगा। और 0 नहीं आया तो इसका मतलब फैक्टर नहीं होगा। फिर तो देखो चेक करो 9, जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कीजिए 3/2। तो पूरा प्रोसेस डिवाइड करके ना चेक करना है, जो आप करते थे पूरा डिवीज़न भी कीजिएगा तो वही चीज़ आएगा। तो उतना लंबा चौड़ा काम क्यों करेंगे? क्यों नहीं हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे। हम रखते हैं 3/2 और 3/2 रखने के बाद देखते हैं कि ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता है। देखो 2 × 3/2 का होल स्क्वायर, देखते हैं कितना आ रहा है जी, 9 × 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस में 3/2, सॉरी यहाँ पर पावर में 3 है ना, ये 3 है,
और प्लस में 12, ठीक है, ठीक लिखे हैं। देखिए तो 2, 3 का क्यूब कितना होता है जी 27, 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये हो गया 9, ये हो गया कितना 3 3 9 और 4, यहाँ बताइए कितना हो गया 3 और 2 और यहाँ हो गया 12। देखो तो कितना आ रहा है जी, काट के यहाँ आ गया 4, तो 27/4 और 9 नमा 81/4, ये हो गया 3/2 और प्लस में 12। हाँ एलसीएम बोलो कितना होगा पहले 4, 27 माइनस 81, गड़बड़ कर रहे हो तुम, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 हो गया, 12 चौके कितना हो गया बोलो 48, सारा प्लस वाला जोड़िए, 27 और 6 कितना हुआ बोलो 27 और 6, 27 6 33, 33 और 48 कितना हो गया 81, 81 प्लस में 81 माइनस में नीचे 4, तो ना कट गया 0 ना आ गया। देखो ज़रा ध्यान से 0 0 0, ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। डिवाइड करके तुम बना लिए ना, सुनो डिवाइड ना करना, अच्छा अच्छा सुनो, डिवाइड करके ना बनाना है। ये क्या कह रहा था, स्टॉप राइटिंग स्टॉप राइटिंग, कह रहा था ये जो है इसका एक क्या होगा बोलो फैक्टर होगा। तो एक तरीका ये है कि सर इसको हम इससे डिवाइड करके चेक करेंगे, ऐसे करके 2x3, यहाँ देखिएगा 2x3 9x² आप प्लस में x + 12, ऐसे करके भाग लगाएंगे, भाग लगाने के बाद पूरा प्रोसेस होगा, होने के बाद अगर सर यहाँ 0 आ गया तो क्या बोलेंगे ये इसका फैक्टर है। तो इतना लंबा चौड़ा भाग क्यों लगाएंगे, हमको रिमाइंडर है ना चेक करना है। देखो हाँ इससे जल्दी हो गया वो तो ठीक है, ये सिंपल सवाल था। तो हमको रिमाइंडर है ना चेक करना, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो बोलेंगे फैक्टर हो गया। तो रिमाइंडर चेक करने का मेरे पास और भी तरीका है, क्या करेंगे इसको QX मान के, QX का मान के 0 करके x का मान निकालेंगे, x का मान उसमें जाके रख देंगे। x का मान रखने के बाद देखते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो बोलेंगे x माइनस जो है ये 2x माइनस 3 उसका एक फैक्टर होगा। देखेंगे सो इसको बनाना है इस तरीके से फैक्टर थ्योरम से। सो 2x - 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर है इसका 2x³ माइनस में 9x² प्लस में x प्लस में 12 हो गया आंसर। ये हुआ फाइनल आंसर। लिखिए अभी एक सवाल और देते हैं, आपको देखना है रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इतना सा ध्यान रखना। समझ में आया जी? फैज़ बताओ, फैज़ समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ रहा है। कौन वाला जो आप बनाए अभी जो बताए हैं? हाँ ये बनाना है, इधर ही का आपको सीखना है। आ रहा है, दे रहे हैं अगला सवाल, पहले इसको लिख लो। बच्चा तुम लिख रहे हो, फिर कर रहे हो भाई, लिखो जल्दी जल्दी, काम करो, जो दिए हैं काम करने को काम कीजिए। तुम लिख ली हो, तुम्हारा हो गया महवेश, तुम लिख लियो जी लड़का मुदस्सिर। लो पहला अगला सवाल ना, इसको ही बनाना है। यूजिंग फैक्टर थ्योरम लिख दिया है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, लिख दिया जब यहाँ पर यूजिंग फैक्टर थ्योरम, कह रहा फैक्टर थ्योरम का यूज़ कीजिए। फैक्टर थ्योरम टू शो डैट कह रहा साबित कीजिए कि ये जो x पर पावर 4 है प्लस में 2x³ है और माइनस में 2x² है और माइनस में प्लस में 2x है और माइनस में 3 है, इज़ कह रहा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, मतलब विभाजित हो रहा, कट रहा है, डिविजिबल बाय किससे? x + 3 से। कह रहा है कि x + 3 से पूरा का पूरा कट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ x + 3 इसका एक फैक्टर होगा। आप इसको भाग दे के देखिएगा, रिमाइंडर में कितना आना चाहिए बोलो जी, रिमाइंडर में कितना आना चाहिए 0, तो यहाँ से मान निकाल लो x का, अब बैठा के चेक करो, रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर 0 आ गया तो बोलेंगे यस सर फैक्टर है, 0 नहीं आया तो बोलेंगे फैक्टर नहीं। ऐसे भाग दे के ऐसे चेक ना करेंगे, पूरा बैठ के भाग लगा रहे हैं, ये सब कम ना करेंगे। कह रहा है देखो लिख भी दिया यूजिंग फैक्टर थ्योरम, है ना, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना। बनेगा जी मुदस्सिर? तुमसे बनेगा? वजीउल्लाह बनेगा? ट्राई करो, मिटा दें ये सब मिटा दें। चलो अगर छूट गया होगा तो क्लास देखिएगा रिकॉर्डेड, उसको देखिएगा। हाँ एकदम ट्राई कीजिए, एकदम ट्राई किया जाए। कह रहा है यूजिंग फैक्टर थ्योरम का यूज़ कीजिए और बताइए इसका रिमाइंडर क्या ये x + 3 इसका एक फैक्टर होगा? रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके बताना आपको।
पी एक्स किसको मानिएगा, पी एक्स किसको मानिएगा, बोलो जी। 2x स्क्वायर है प्लस में 2x। सॉल्यूशन में हम लोग मानेंगे पी एक्स बराबर कितना होगा, बोलो x पर पावर 4 प्लस में 2x क्यूब। महज बना रही हूँ सवाल, 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 3 एंड QX मान लेते हैं, जिससे हमको भाग लगाना उसको QX मान लेते हैं। तो QX हमारे पास हो गया x प्लस 3। अब हमको चेक करना ये जो x प्लस 3 है उसका एक फैक्टर है कि नहीं है, तो यहाँ से x का मान निकालो। क्या करेंगे जी, इसलिए QX बराबर 0 कर लेंगे। बोलो x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0, सो x बराबर होगा -3। अब ये जो x बराबर -3 है उसमें रख दो, कहाँ पर रखना है, सर 0 आ रहा है इस वाले में px में रख देना है। px में रखने के बाद देखो 0 आ रहा है, यानी कि पूरा का पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 का मतलब पूरा कट गया। अब पूरा कट गया तो इसका मतलब फैक्टर हो गया, इसलिए px बराबर कितना होगा, आ गया 0। बहुत अच्छी बात है, देखिए 4 2x का क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 3। चलो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 बैठाए, हाँ तो माइनस में 3 पर पावर कितना हो जाएगा 4। बोलो जी, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 पर पावर 3, यहाँ होगा माइनस 3 पर पावर 2, और यहाँ होगा 2, और यहाँ होगा -3 और माइनस में 3। चलो जी, इसी के साथ स्टार्ट कीजिए। माइनस को 4 बार गुना करेंगे, बोलो कितना होगा, प्लस वेरी गुड, प्लस हो जाएगा। और 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी कि पावर 81 हो जाएगा। यहाँ देखो तो कितना होगा, माइनस बाहर रह जाएगा, ठीक से बैठो, बस माइनस बाहर रह जाएगा, माइनस यहाँ आ गया आगे, और ये हो गया कितना 2 इंटू 3 तिया 9, 9 तिया 27। यहाँ बोलो तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 तिया सीधे 9 हो जाएगा। यहाँ से देखो तो -6 हो जाएगा और माइनस में 3। अब देखिए तो कितना हो रहा है, ये 81 और 27 दूनी 54 और 9 दूनी 18। ध्यान से खाली गुना करना माइनस में 3, नंबर से यहाँ पर काम चल जाएगा, आपका सारा चेक हो जाएगा। देखो तो कितना हो रहा है जी, 81, आइए देखो 54 और 6 60, 10 70, 70 और 8 78, 78 और 3 81, माइनस 81 यार, 81 कट के हो गया 0। 0 का मतलब क्या हुआ, जब हमने x बार जब मैंने -3 रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये x प्लस 3 से पूरा क्या हो रहा है, ये विभाजित हो जा रहा है, कट जा रहा है ना। इससे पहले रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे कि अगर x का मान -3 रखने के बाद ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये x प्लस 3 से पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा होगा। तो जब कट जा रहा है x प्लस 3 से पूरा का पूरा, इसका मतलब x प्लस 3 उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। बस हो गया, इसी लिखेंगे। इसलिए चूंकि रिमाइंडर हमारे पास 0 हो गया, इसलिए x प्लस 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ px। अब px का मतलब आप जानते हैं, px का मतलब यही वाले के बारे में बात हो रही है। बात समझ में आई? एक और सवाल दें, एक और सवाल दें, चलो एक और सवाल बनाओ। तो इस तरह का बहुत सारा सवाल है, बैठ के घर पर बनाइएगा, जो दिक्कत होगा हमसे कल पूछिएगा। यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो डैट मतलब अगला क्लास जब भी होगा, पी एक्स बराबर हमारे पास है 8x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और माइनस में 4x प्लस में 3 प्लस में 3 यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो डैट पी एक्स बराबर इतना इज़ डिविजिबल बाय कितना से जी एक्स, और जी एक्स बराबर दिया गया है x माइनस 3 माइनस 1/4। ये है, बोलो। कह रहा है यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो डैट पी एक्स इज़ डिविजिबल बाय दिस, यानी कि पी एक्स जब इससे भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, डिविजिबल बाय दिस। हाँ, यहाँ पर है x/3 1/4 3/4 ना, आंसर 0 ना आएगा। हाँ, जब निकालोगी तो कितना आएगा, यस 3/4 एकदम सही है। और जहाँ जहाँ एक सवाल में 3/4 बैठा दो, एकदम सही है, एकदम सही सोच रहे हैं आप। पी एक्स का मान कितना हो गया, सवाल में दिया गया 8x क्यूब। बनाइए इसको जल्दी से, 6x स्क्वायर और माइनस में 4x और प्लस में 3, और जी एक्स का मान दिया है हमारे पास x/3। अब पूरा चेक करके बताइए क्या ये एक फैक्टर है कि नहीं है। तो पहले 0 किए, इसको 0 के बराबर किए, इसलिए QX बराबर क्या करोगे 0। पहले यहाँ करेंगे x माइनस 3 माइनस 1/4 बराबर 0। यस, दाएँ बाएँ कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्या 1/4। सो x का मान कितना होगा, बोलो
4x बराबर 3, तो x का मान कितना निकल गया? 3/4. 3/4 आया जी। Yes sir. अरे वाह, 3/4 कि 4/3 बोल रहे थे? 3/4, तो ठीक है। चलो 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 3/4 बैठाओ, 3/4 बैठाओ यहाँ पर। px बराबर कितना आ गया हमारा? px बराबर, देखिए 0 आ रहा कि नहीं आ रहा? 8x³ 6x² माइनस में 4x + 3। चलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ बैठाइए 3/4 बैठाओ जी महविश। आज देखो तो 0 आ रहा है, चेक करो तो। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 का मतलब इस नंबर से वो पूरा का पूरा कट गया होगा, इससे पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया होगा। और डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब ये वाला इसका एक फैक्टर हो जाएगा। बस इतना ही सा चेक करने बोल रहा आपको। बस लास्ट सवाल है, इसको देख लीजिए, बना लीजिए, इसके बाद आप लोग घर से बना के। अरे ये बताओ। 8 3/4 का होल स्क्वायर, देखो तो किए इतना सा। हाँ बैठाओ बैठाओ बैठाओ। माइनस में 6, उसके बाद फिर कितना आ रहा है ना? देखो उसका आ गया। तुम लोग माइनर मिस्टेक कर रहे हो जी। हाँ ध्यान से काम करो। Sir cube ना 3/4. कहाँ पर? कहाँ पर? यहाँ पर, सही बात है। चलो 27/64. चलो जी, ये 8 हो गया, ये हो गया 27/64 माइनस में 6 मल्टीप्लाई में 9/16 और माइनस में ये तो कटिए गया, 4 से 4 कैंसिल, सीधा हो गया 3 और +3। और 3 + 3 तो पहले फुर्सत में काटिए। क्या जी? 8 × 8 = 64, 27/8 अब माइनस, ऐसा करो 2 से इसको भी काट दो, 2 × 6 और 2 × 8 = 16, तो 9 × 27/8 आ तो गया 27/8, 27/8 0 तो आ गया। 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? 4 का स्क्वायर कर दे। रिमाइंडर 0, इट मीन्स रिमाइंडर 0, रिमाइंडर है ये है रिमाइंडर। ध्यान से काम करना, रिमाइंडर इज़ 0। तो रिमाइंडर 0 का मतलब क्या? ये जो पॉलिनोमियल है अगर x - 3 से अगर भाग लगाया जाए तो पूरा का पूरा कट गया है, मतलब ये वाला जो नंबर है ये इसका एक फैक्टर होगा, तो ये वाला एक फैक्टर होगा। तो ये हो गया। सो gx बराबर कितना है बोलो? gx बराबर x - 3 डिवाइडेड बाय 1/4, ये इज़ ए फैक्टर ऑफ, क्या लिखेंगे? फैक्टर ऑफ px। चलिए इसको लिख लीजिए और आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। फैक्टर थ्योरम का सवाल आप लोग बना के आइएगा। पेज नंबर लिख लीजिए 4 5 6 7 8 9 10। चलिए पेज नंबर लिखिए तो, कहाँ गई किताब? और बुक मैंने सेंड कर दिया है, ठीक है? हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले सब लोग जो है बना के आइएगा सवाल। बहुत सवाल दिया है इसमें, देखो एक लाइन से सवाल, एकदम मज़ा आएगा आपको बनाने में। 2 का D एक्सरसाइज लिखिएगा, कॉपी पे लिखिए 2 का D। अब पेज नंबर है 90, ठीक है? सवाल कहाँ तक बनाइएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 के बाद 11 12 बना सकते हो। 10 तक तो 1 से लेकर 10 तक तो आराम से बनेगा। 10 के बाद भी मन करे तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? 10 के बाद से इक्का दुक्का हो सकता प्रॉब्लम होगा आपको। खोल के किताब देखी, किताब लाई हो कहे आर सर क्या नहीं लाई? तो इसको देखो, चलो तुम लोग देखो तो इसको एक नज़र देखो जल्दी से, पहले वलीउल्लाह जल्दी देखो, देखो देखो देखो, लड़का सुस्ता रहा है। ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, देखो जी जल्दी देखो। तो अभी देखो ना, बाद में बोलोगे सर मिला नहीं। किताब कहाँ देख लिए सर? सब तो बने, यहाँ से बनाना स्टार्ट करना, जितना बनेगा उतना बना लो। 24 25 26 तो बने, बनाओगे जितना बनेगा उतना बना के आना। चलिए आप लोग देखिए तो एक बार, देखो बीच में रखो, और तीनों आदमी देखिए एक बार में। 1 से स्टार्ट करना है, सब फैक्टर थ्योरम है, सब फैक्टर थ्योरम है। डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा है, वहाँ से x का मान निकालना, बैठाना। 0 आ गया तो बोलेंगे फैक्टर है, 0 नहीं आया तो बोलेंगे फैक्टर नहीं है, काम खत्म। बन जाएगा सारा, बोलो जी। देखिए देखो पूरा, देखो पूरा।